बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, यहूदी एक ऐसी कौम थी कि जब उन्हें भूख लगती तो अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से खाना उतारता, और जब उनके कपड़े गंदे हो जाते और वो ये नियत करके सोते कि सुबह उन्हें पाक साफ कपड़े चाहिए, तो सुबह उन्हें पाक साफ कपड़े मिलते। जब उनके बाल और नाखून बढ़ जाते और वो रात को नियत करके सोते तो सुबह उनके नाखून और बाल सही हालत में होते। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी नेमतें और एहसानात दिए थे, लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद वो कौम अल्लाह ताला की नाफरमान क्यों हो गई और अल्लाह के अजाब की हकदार क्यों बनी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको इसराइल और यहूदी कौम के बारे में पूरी मालूमात देंगे। ये कौम किस नबी की उम्मत थी और कहां से आई, ये दुनिया से क्या चाहती है और हर दौर के नबी के साथ इसने क्या क्या फसाद किए और कितने पैगंबरों को माज़अल्लाह इस कौम ने कत्ल कर दिया। यहूदी दुनिया की सबसे बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम थी। इनकी हदायत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों को भेजा, लेकिन इस कौम ने हर दौर में अल्लाह के नबियों को झुटलाया और उन्हें तकलीफें दी। 1,24,000 नबियों में से सबसे ज्यादा नबी कौम बनी इसराइल की तरफ भेजे गए। अल्लाह ताला ने इस कौम को इतनी ज्यादा नेमतें दी कि ये जो कुछ मांगते अल्लाह ताला इन्हें अता करता। इन्हीं के लिए आसमान से मनो सलवा का खाना उतारा गया, लेकिन इसके बावजूद ये अल्लाह ताला के नाफरमान हो गए और गुनाहों में डूब गए। ये कौम अल्लाह ताला को छोड़कर बुत परस्ती और शिर्क करने लगे। ये बदबख्त कौम अल्लाह ताला की किताबों में तहरीफ और बदलाव किया करते और अल्लाह ताला की आयतों को पैसे के लिए बेच देते थे। ये अल्लाह ताला के सिर्फ उन हुक्मों को मानते जो उन्हें अच्छे लगते और बाकी हुक्मों को छोड़ देते। दूसरों को नेकियों का हुक्म देते लेकिन खुद उन पर अमल न करते। यहूदी दुनिया की सबसे ज्यादा झूठी और फसादी कौम है। अल्लाह ताला ने इन पर कई दफा लानत भेजी है। ये कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वजूद में आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे मिले। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत दी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियों में से 12 बेटे हुए, जिनमें सबसे छोटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इन 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था, जिससे कौम यहूद बनी। रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से 70,000 नबियों को पैदा किया और इनकी नस्ल में 70,000 नबी भेजे गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब कहत पड़ा तो उनके भाई भी मिस्र में आकर बस गए। फिर जब फिरौन का दौर आया तो इन सबको गुलाम बना लिया गया। 300 साल तक ये लोग फिरौन के गुलाम रहे, बुत परस्ती और शिर्क में डूबे हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए भेजा। फिरौन इन पर जुल्म करता और अपनी इबादत करवाता। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इन्हें फिरौन से निजात दी, लेकिन इसके बावजूद इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने गए तो पीछे से लोग ये बुत परस्ती में पड़ गए और बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। जब अल्लाह ताला ने इन्हें बछड़े की कुर्बानी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने बहाने बनाए कि इन्हें बछड़े की कुर्बानी ना करनी पड़े। नाजरीन, फिरौन की हलाकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखने के बावजूद भी ये कौम ईमान ना लाई। उन्होंने कहा, जब तक हम अल्लाह ताला को आंखों से नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से खाना उतारा और पीने के लिए 12 चश्मे बहाए, लेकिन फिर भी ये नाफरमानी करते रहे। नाफरमानी की वजह से ये खाना बंद कर दिया गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन के हुक्मरानों से जंग करने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो। इस तरह अल्लाह ताला इन पर नेमतें करता रहा और ये लोग बार बार नाफरमानी करते रहे, नबियों को झुठलाते और उन पर जुल्म करते। इन्होंने हजरत जकरिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल किया और इन्हीं लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की। ये लोग कुछ नबियों को मानते हैं और कुछ का इनकार करते हैं। इनका अकीदा है कि सिर्फ बनी इसराइल में ही नबी पैदा हो सकते हैं, इसलिए ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। और यहूदी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अपना दुश्मन मानते हैं कि वो इनकी साजिशें पहले ही नबियों को बता देते थे। इनका मानना है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत किसी गलत इंसान को दे दी, क्योंकि उनके
हिसाब से आखिरी नबी भी बनी इसराइल से होना चाहिए था, और चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से थे, इसलिए ये उन्हें आखिरी नबी नहीं मानते। इनका ये भी अकीदा है कि ये अल्लाह ताला की सबसे प्यारी कौम है और ये दुनिया के अंदर जो भी गुनाह करेंगे अल्लाह ताला इन्हें माफ कर देगा और ये लोग बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया में भी इनके लिए इनाम है और आखिरत में भी, और जहन्नम की आग इन्हें हरगिज नहीं जलाएगी। इसलिए ये दुनिया में जो कुछ भी करते रहें, आखिरत में इनसे कोई पूछगछ नहीं होगी। ये कौम शुरू से ही फसादी कौम रही है। ये लोग दूसरों को उनकी बस्तियों से निकाल देते थे और उन पर कब्जा कर लेते थे, जैसा कि ये आज के दौर में फिलिस्तीन के लोगों के साथ कर रहे हैं। ये वही बदनसीब कौम है जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरह तरह की तकलीफें दी और उन पर माज़अल्लाह अल्लाह की पनाह जादू कराया। इस कौम ने जमीन पर 2 बड़ी जंगें करके फसाद फैलाया और यही कौम तीसरी बड़ी जंग करके दोबारा से जमीन में फसाद फैलाएगी। ये लोग अल्लाह ताला के बारे में अकीदा रखते हैं कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला फकीर हैं और हम अमीर हैं और दुनिया के सारे फल और अनाज हमारे कब्जे में हैं और वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें। यहूदियों के 8 ऐसे अकीदे हैं जिनकी वजह से इन्हें काफिर कहा जाता है। ये लोग अल्लाह ताला को मुजस्सम मानते हैं, यानी अल्लाह ताला भी हमारी तरह एक जिस्म रखता है, माज़अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला शक्ल सूरत और जिस्म से पाक है। ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो अपना नबी मानते हैं, लेकिन बाकी तमाम नबियों और नबी को झुटलाते हैं और उन्हें कत्ल कर देते हैं। इन्हीं लोगों ने तौरात में भी तब्दीली की। ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और दज्जाल को अपना दोस्त और मसीहा मानते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला क़यामत के नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएगा, जो यहूदियों के मसीहा दज्जाल का खात्मा करेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की किताब अंजील का इनकार करते हैं। हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद का भी इनकार करते हैं। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से इस कौम को काफिर कहा जाता है और अल्लाह ताला ने इस कौम पर लानत भेजी है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बदनसीब और फसादी कौम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इनके शर से महफूज फरमाए। आमीन।